मॉर्निंग गाइज। आज का टॉपिक है मॉडल ऑक्सिलरी है शुड, मस्ट, और टू और वांट का प्रयोग। शुड का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, मस्ट का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, आर टू का प्रयोग कहाँ करेंगे और वांट का प्रयोग कहाँ करेंगे, इसको आप एक एक करके बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहले मैं शुड के प्रयोग को बता रहा हूँ, क्योंकि शुड का प्रयोग जब हम किसी को सुझाव देते हैं तो सुझाव को देने के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं कैसे। जैसे हम किसी को सुझाव दें कि तुम्हें फूल नहीं तोड़ना चाहिए, तुम्हें रोज नहाना चाहिए। उसे यहाँ रोज आना चाहिए। पहला सेंटेंस है तुम्हें फूल नहीं तोड़ना चाहिए, वाक्य निगेटिव में है। दूसरा है तुम्हें रोज नहाना चाहिए, सुझाव दिया जा रहा है। तीसरा सेंटेंस है उसे यहाँ रोज आना चाहिए, यहाँ पर भी सुझाव का बोध हो रहा है। तो जब हिंदी वाक्य के अंत में चाहिए शब्द आया हो और उस वाक्य को पढ़ने से पता चले कि कोई किसी को सुझाव दे रहा है, तो इस कंडीशन में हम शुड का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मॉडल ऑक्सिलरी, ये शुड, फिर वर्ब का पहला रूप, फिर ऑब्जेक्ट और फिर एक्स्ट्रा शब्द लिखेंगे। इस नियम से अगर जो हम इसको बनाएं तो सब्जेक्ट है तुम्हें, यू, फिर शुड, फिर निगेटिव शब्द है तो शुड, चूंकि ये मॉडल ऑक्सिलरी है इसके बाद ही नॉट का प्रयोग कर देंगे। यू शुड नॉट। वर्ब लिखेंगे और उसका पहला रूप, वर्ब है तोड़ना, प्लग, और ऑब्जेक्ट है फ्लावर्स। हिंदी वाक्य है तुम्हें फूल नहीं तोड़ना चाहिए और इसका ट्रांसलेशन हो गया यू शुड नॉट प्लग फ्लावर्स। दूसरा जो सेंटेंस है तुम्हें रोज नहाना चाहिए, कोई किसी को सुझाव दे रहा है कि तुम्हें रोज नहाना चाहिए। इसका सब्जेक्ट है यू के साथ शुड। वर्ब लिखेंगे टेक, बाथ, रोज, डेली। वाक्य है तुम्हें रोज नहाना चाहिए और इसका ट्रांसलेशन हो गया यू शुड टेक बाथ डेली। इसका जो सेंटेंस है उसे यहाँ रोज आना चाहिए, इसका सब्जेक्ट है उसे, ई, ई के साथ शुड, ही शुड। वर्ब लिखेंगे कम, हियर, डेली। हिंदी वाक्य है उसे यहाँ रोज आना चाहिए और इसका ट्रांसलेशन हो गया ही शुड कम हियर डेली। इस तरह से हम शुड का प्रयोग करते हैं। अब हम मस्ट के प्रयोग पर ध्यान देते हैं कि मस्ट का प्रयोग कैसे करेंगे। मस्ट माने भी होता है चाहिए, लेकिन अगर हिंदी वाक्य में पढ़ने से ये पता चले कि अनिवार्य रूप से कहा जा रहा है कि तुम्हें अनिवार्य रूप से ये काम करना चाहिए, तो इस कंडीशन में जब अनिवार्यता का बोध हो तो इस कंडीशन में हम
शुड का प्रयोग न करके मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम्हें घर अवश्य जाना चाहिए। वाक्य में शब्द एक आ गया है अवश्य। अवश्य शब्द जो है अनिवार्यता का बोध कराता है। तो जब वाक्य से अनिवार्यता का बोध हो तो उस कंडीशन में हम शुड का प्रयोग नहीं करते हैं, मस्ट का प्रयोग करते हैं। इसका ट्रांसलेशन सेम वैसे ही बनेगा। सब्जेक्ट पहले लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद से जो है मस्ट का प्रयोग करेंगे। यू मस्ट। क्रिया का पहला रूप लिखेंगे। क्रिया है जाना, गो। यू मस्ट गो। ऑब्जेक्ट लिखेंगे होम। अवश्य की कोई अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, मस्ट शब्द ही अवश्य का बोध करा देता है। तो इस तरह से हिंदी वाक्य है तुम्हें घर अवश्य जाना चाहिए, और अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेशन हो गया यू मस्ट गो होम। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस अगर जो हो आपको चाय अवश्य पीना चाहिए। तो इसका ट्रांसलेशन सेम वैसे ही बनेगा। आपको की अंग्रेजी यू, और अनिवार्यता का बोध हो रहा है इसलिए मस्ट। यू मस्ट। क्रिया लिखेंगे टेक, कर्म लिखेंगे टी। हिंदी का वाक्य है आपको चाय अवश्य पीना चाहिए, और इसका ट्रांसलेशन हो गया यू मस्ट टेक टी। आपको मेरी बात सुननी चाहिए। यू मस्ट हियर टू मी। आपको यहाँ आना चाहिए। आपको यहाँ अवश्य आना चाहिए। यू मस्ट कम हियर। अगर ये कहा जाए कि आपको मेरी वीडियो देखनी अवश्य देखनी चाहिए, तो यू मस्ट सी माई वीडियो। इस तरह से हम ट्रांसलेशन बनाते हैं। अब आइए हम आर टू को समझते हैं कि आर टू क्या है, आर टू का प्रयोग कैसे किया जाएगा। क्योंकि आर टू का भी मतलब होता है चाहिए। तो जब वाक्य को हम पढ़ते हैं और वाक्य को पढ़ने पर यह पता चलता है कि कोई किसी को नैतिक कर्तव्य के बारे में बता रहा है, तो इस कंडीशन में हम न शुड का प्रयोग करेंगे न मस्ट का प्रयोग करेंगे, वहां पे हम आर टू का प्रयोग करेंगे। नैतिक कर्तव्य क्या है? जैसे कि हमारे परिवार के प्रति नैतिक कर्तव्य क्या है, देश के प्रति नैतिक कर्तव्य क्या है, हमारे समाज के प्रति हमारा नैतिक कर्तव्य क्या है, इसको दिखाने के लिए आर टू का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम्हें अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। तुम्हें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। वाक्य को पढ़ने से ये पता चल रहा है कि कोई किसी को सुझाव दे रहा है कि तुम्हें अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। मतलब तुम्हारा ये नैतिक कर्तव्य है कि तुम अपने माँ बाप की सेवा करो। तो इस कंडीशन में हम जो है आर टू का प्रयोग करेंगे। सेम वैसे ही पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आर टू का प्रयोग करेंगे, और फिर वर्ब के पहले रूप को लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा शब्द को लिखेंगे। इसमें सब्जेक्ट है तुम्हें, यू के साथ और टू। यू ऑट टू। क्रिया लिखेंगे सेवा करना, सर्व।
किसकी? अपने माँ बाप की। योर पेरेंट्स। हिंदी का वाक्य है तुम्हें अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, और इसका ट्रांसलेशन हो गया यू आर टू सर्व योर पेरेंट्स। नीचे वाले सेंटेंस को देखते हैं, इसमें भी नैतिक कर्तव्य की बात कही गई है कि तुम्हें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। कोई बंदा किसी को ये सुझाव दे रहा है कि तुम्हें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, तो इस कंडीशन में हम आर टू का ही का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट पहले यू, फिर ought टू, क्रिया लिखेंगे प्रोटेक्ट। इसका ट्रांसलेशन हो गया है यू आर टू प्रोटेक्ट योर कंट्री। तो इस तरह से हम आर टू का प्रयोग करते हैं। अंतिम जो है वांट, वांट का प्रयोग कहाँ करते हैं, आइए देखते हैं। अंतिम ये जो लिखा गया है वांट, वांट माने भी होता है चाहिए, लेकिन इसका प्रयोग वहां करेंगे जहां पर कोई व्यक्ति किसी वस्तु के बारे में बताता है, कहता है कि मुझे ये चाहिए, तुम्हें ये चाहिए, उसको ये चाहिए। जैसे मुझे एक मोबाइल चाहिए, राम को एक किताब चाहिए, श्याम को एक कॉपी चाहिए। तो कोई ये कहे कि मुझे ये चाहिए, उसे वो चाहिए, मतलब कोई वस्तु चाहिए, तो इस कंडीशन में हम वांट का प्रयोग करते हैं और वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम से बनाते हैं। देखते हैं, जैसे हो राजू को एक किताब चाहिए। राजू नाम का जो व्यक्ति है उसको चाहिए, एक वस्तु चाहिए, कौन सी वस्तु? किताब। तो जब इस तरह का बोध हो कि किसी व्यक्ति को कोई वस्तु चाहिए, तो इस कंडीशन में हम वांट का प्रयोग करेंगे। सेम वैसे ही बनाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे राजू, राजू वांट, यस जोड़ देंगे वांट, राजू वांट, राजू को चाहिए, क्या चाहिए? अ बुक। राजू वांट्स अ बुक। मुझे एक मोबाइल चाहिए, मुझे एक मोबाइल चाहिए। इसका ट्रांसलेशन होगा आई वांट अ मोबाइल। मुझे लाल वाला कलम चाहिए। मुझे लाल वाला कलम चाहिए, मुझे आई, और फिर वांट, क्या चाहिए? लाल वाला कलम, रेड वन पेन। आई वांट रेड वन पेन। तो इस तरह से हम वांट का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऐसे सेंटेंस को हम बनाते हैं, जैसे देखिए यहाँ राजू वाक्य का सब्जेक्ट है जो सिंगुलर नंबर में है, इसलिए इसके वर्ब में यस जोड़ दिया गया है, वांट को वांट्स बना दिया गया है। दूसरा जो है सब्जेक्ट, मुझे एक मोबाइल चाहिए, आई है, इसलिए आई के साथ वर्ब में यस या यस नहीं लगता है, तो यहाँ पे ऐसा किया गया है। आप इसको भली बात समझ गए होंगे। आशा है कि आप इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।